नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। पीईटी के बच्चे जो पीईटी देने वाले हैं उन सबका स्वागत है इसमें। आज हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे पीईटी के लिए YouTube पर, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको कैसे पढ़ना है इस पर भी बात करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट दिया है पेपर का वो भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल, ये प्राचीन इतिहास है आपका। प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका सल्तनत काल के बाद मुगल काल, मराठा और ये ब्रिटिश राज का अभ्युदय जो होगा ये आपका मध्यकालीन इतिहास में आता है। इसके बाद ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो हमारे देश में क्या पड़े उन पर पढ़ना है। उसके बाद हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है और इसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये टॉपिक दे दिए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये सब समाहित हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैं आपको पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी। हो सकता है मैं आपको एंशिएंट और मिडाइवल भी पढ़ाऊं, लेकिन पहला वादा मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आपसे कर रही हूँ। दूसरा, इसके बाद में मैं भूगोल भी आपको पढ़ाऊंगी, जो आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछा जाएगा, दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। विधिवत क्लास चलेंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल यूट्यूब से ही याद हो जाएगा। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप देखिएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको 1947 से 1991 तक की पढ़नी है, जिसमें योजना आयोग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है और 91 के सुधार और उदारीकरण की बात की जाएगी। 2014 के बाद जब नीति आयोग आ जाएगा 2015 में, उसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, यानी कि जो नियम, जो योजनाएं ये अभी की सरकार लेके आई है उन पर भी बात होगी, क्योंकि 14 से बीजेपी की सरकार है। उसके बाद नीति आयोग आ जाता है 1 जनवरी 15 को। तो नीति आयोग के आने के बाद क्या क्या होता है, यानी कि योजना आयोग की सारी योजनाएं पढ़नी है और फिर हमको नीति आयोग के बारे में भी पूरा पढ़ना है। नीति आयोग का नाम नहीं दिया है पर हमें पढ़ना है उसको। उसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की बात की गई है। भारतीय संविधान को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बाद डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पहले दे दिए गए हैं और मौलिक अधिकार बाद में। जबकि हम लोग मौलिक अधिकार के चूंकि अनुच्छेद पहले हैं तो मौलिक अधिकार हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, उसके बाद हम कर्तव्य पढ़ते हैं, चूंकि क्रम यही है। फिर संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और ये सब हम पढ़ेंगे। राज्य और न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पूरी पॉलिटी आपको पढ़नी है। ये भी हम पढ़ाएंगे। साइंस हम नहीं पढ़ाएंगे, गणित भी हम नहीं पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे हम उस पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे आपको। सामान्य हिंदी के बाद अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाएंगे। और रीजनिंग है, इसके बाद रीजनिंग भी हम नहीं पढ़ाएंगे। समसामयिक, ये करंट अफेयर्स है। और सामान्य जागरूकता, इस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। भारत के पड़ोसी देश और राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद की बात करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, खेल, अनुसंधान संगठन, बुक्स और पुरस्कार, इन पर हम बात करेंगे। इस सामान्य जागरूकता पर भी हम बात करेंगे। तो कितने टॉपिक हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सामान्य जागरूकता 1, उसके बाद आपका हिंदी 2, संविधान 3, अर्थव्यवस्था 4 और इतिहास 5 और भूगोल 6।
6 विषय ऐसे हैं जिन पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपका पीईटी क्लियर करने के साथ वचनबद्ध होते हैं। और आपको कल से ही ये वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, वीडियो मिलने लगेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पीईटी का बढ़िया सी तैयारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कोई लफाजी नहीं, इधर उधर की कोई बातें नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की उतनी ही बात की जाएगी जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।